अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ साइबसैक वाले पे। तो आज हम बात करने वाले हैं टीसीपी डंप पर। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है जो नेटवर्क पर होने वाली गुपशुप को यानी डेटा कॉन्वर्सेशंस को देखने में मदद देता है। हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कि ये है क्या, फिर देखेंगे कि इससे पैकेट्स कैसे कैप्चर किए जाते हैं, उस शोर में से काम की चीज़ें कैसे फिल्टर करते हैं, फिर कुछ एडवांस टेक्निक्स देखेंगे और आखिर में इन सब स्किल्स को मिलाकर असल नेटवर्क मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलें, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। देखें, नेटवर्क पर जो भी एक्टिविटी होती है ना, वो आमतौर पर हमसे छुपी होती है, ऐप्स और वेबसाइट्स के पीछे। लेकिन टीसीपी डंप जैसे टूल्स हमें पर्दे के पीछे झांकने का मौका देते हैं ताकि हम देख सकें कि असल में हो क्या रहा है। तो टीसीपी डंप है क्या चीज़? सीधे लफ्ज़ों में ये एक क्लासिक और बहुत पावरफुल कमांड लाइन टूल है। इसके जरिए आप नेटवर्क ट्रैफिक को लाइव पकड़ सकते हैं और उसे एनालाइज कर सकते हैं, वो भी सीधा अपने टर्मिनल से। अब टीसीपी डंप अकेला काम नहीं करता, इसके पीछे एक इंजन है जिसका नाम है लिपकैप। ये लाइब्रेरी इतनी मुस्तहकम और अहम है कि वायरशार्क जैसे बड़े बड़े मॉडर्न सिक्योरिटी टूल्स भी इसी पर चलते हैं। इससे आप इसकी ताकत और रिलायबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं असल काम की तरफ। चलें, वो ज़रूरी कमांड्स देखते हैं जिनसे हम अपना पहला पैकेट डेटा कैप्चर और मैनेज कर सकते हैं। ये हैं हमारे बुनियादी औजार। आई से हम बताते हैं कि नेटवर्क के किस हिस्से को सुनना है। डब्ल्यू से जो कुछ कैप्चर किया उसे फाइल में सेव कर लेते हैं ताकि बाद में आराम से देख सकें। और ये -n और -n ये बहुत काम के हैं। ये लंबे चौड़े नामों की जगह सीधे आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर्स दिखाते हैं। आउटपुट बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। समझें, ये आपकी स्टार्टिंग टूल किट है। एक रॉ पैकेट कैप्चर यानी बिना फिल्टर के डेटा, बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एक बहुत शोर वाली पार्टी में किसी एक शख्स की बात सुनने की कोशिश कर रहे हो। बहुत मुश्किल। तो फिल्टरिंग वो तरीका है जिससे हम इस शोर को कम करते हैं और सिर्फ काम की बात पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सिर्फ एक मखसूस कंप्यूटर का ट्रैफिक देखना है तो हम सिंपल होस्ट फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं और आगे उसका आईपी एड्रेस या डोमेन नेम दे देते हैं। बस सारा ट्रैफिक उसी एक होस्ट का नजर आएगा। इसी तरह अगर किसी खास सर्विस का ट्रैफिक देखना हो, जैसे डीएनएस, तो हम पोर्ट फिल्टर का इस्तेमाल करके उस सर्विस का पोर्ट नंबर बता देते हैं। जैसे यहाँ पोर्ट 53 डीएनएस के लिए है। और अगर हमें सिर्फ एक खास किस्म की कम्युनिकेशन देखनी हो, जैसे पिंग रिक्वेस्ट्स, तो हम सीधा उसके प्रोटोकॉल यानी आईसीएमपी से फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन असल पावर तब आती है जब हम इन फिल्टर्स को आपस में जोड़ते हैं। एंड और नॉट जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके हम बहुत ही स्पेसिफिक रूल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस होस्ट का सिर्फ टीसीपी ट्रैफिक दिखाओ या पोर्ट 22 के अलावा सब कुछ दिखाओ। ठीक है, तो अब तक हमने मोटा मोटा फिल्टर करना सीख लिया। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। हम पैकेट्स को उनके टीसीपी फ्लैग्स की बुनियाद पर फिल्टर करके और भी ज़्यादा डिटेल में जा सकते हैं। ये फ्लैग्स बेसिकली टीसीपी कनेक्शन के स्टेटस इंडिकेटर्स हैं। सिन से सेशन शुरू होता है, एसीके से तस्दीक होती है, फिन से कनेक्शन खत्म होता है और आरएसटी का मतलब है कि कनेक्शन अचानक बंद हो गया। इनको समझना ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। देखें, ये कमांड स्ट्रक्चर हमें उन पैकेट्स को ढूंढने की इजाज़त देता है जहां कोई खास फ्लैग ऑन हो। इस मिसाल में हम रीसेट फ्लैग वाले पैकेट्स ढूंढ रहे हैं। ये अक्सर तब होता है जब कोई कनेक्शन ज़बरदस्ती बंद कर दिया जाए। प्रॉब्लम ढूंढने के लिए ये एक बहुत बड़ा क्लू हो सकता है। सही डेटा कैप्चर करना और फिल्टर करना सिर्फ आधी कहानी है। अगर वो डेटा ठीक से नज़र ही ना आए तो उसका फ़ायदा क्या है? इसलिए आउटपुट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक डिस्प्ले करवाना भी बहुत अहम है। और यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ है। देखें, स्टैंडर्ड आउटपुट में हमें सिर्फ आईपी एड्रेसेस दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम -e फ्लैग लगाते हैं, बूम, अब हमें असल डिवाइसेस के मैक एड्रेसेस भी नज़र आ रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि लोकल नेटवर्क पर कौन सी डिवाइस बात कर रही है। तो अब तक हमने जो कुछ सीखा है, आइए उसे इस्तेमाल करके कुछ रियल वर्ल्ड सवालों के जवाब ढूंढते हैं। डिटेक्टिव बनने का वक्त आ गया है। पहला सवाल, वो कौन सा होस्ट है जिसने एक खास आईपी 192.168.124.137 का मैक एड्रेस पूछा? ये नेटवर्क पर एक आम सा सवाल है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हम IARP प्रोटोकॉल पर फिल्टर लगाएंगे जो आईपी को मैक एड्रेस से मैप करता है, और N फ्लैग इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें सीधा आईपी एड्रेस मिले, कोई नाम नहीं। और देखिए, जवाब हमारे सामने है 192.168.124.148। अब अगला चैलेंज, इस कैप्चर में जो सबसे पहली डीएनएस क्वेरी हुई उसमें कौन सा होस्टनेम पूछा गया था?
ये तो बहुत आसान है। हम DNS यानी पोर्ट 53 पर फिल्टर लगाएंगे और -C यानी 1 से TCP डंप को कहेंगे कि बस पहला पैकेट दिखाओ, और फौरन ही हमें जवाब मिल गया mirrors.rockylinux.org। और आखिरी सवाल, इसमें हम एक फिल्टर को एक डिस्प्ले ऑप्शन के साथ मिलाएंगे। सवाल है, ARP रिक्वेस्ट भेजने वाले होस्ट का मैक एड्रेस क्या है? इसके लिए हम फिर से ARP पर फिल्टर लगाएंगे, लेकिन इस बार हम -E फ्लैग भी इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें मैक एड्रेसेस नजर आएं। और ये रहा जवाब, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हमारे सामने। तो जैसा कि हमने देखा, TCP डंप सिर्फ एक टूल नहीं है, ये नेटवर्क की ज़बान सीखने जैसा है। और जब आप इस ज़बान को समझ जाते हैं तो नेटवर्क आपको अपनी सारी कहानियां खुद सुनाता है। साइबर सिक्योरिटी हो या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक ऐसी बुनियादी स्किल है जो हमेशा आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।